शिष्य गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं प्रसाद की कामना करता हूं और 3 प्रसादों की कामना करता हूं। मेरा जीवन प्रसाद से परिपूर्ण रहे और ये 3 प्रकार के प्रसाद जो मुझे अभीष्ट हैं, उनमें पहला है देह प्रसाद। मेरा शरीर प्रसन्न रहे, क्योंकि साधना शरीर से करता हूं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की साधना का साधन शरीर है, जिसे नौका भी कहा गया कि शरीर एक नौका है भव सागर को तरने के लिए। तो गुरुदेव, जिस शरीर से मैं साधना कर रहा हूं, आगे भी करने के लिए इच्छुक हूं, सेवा भी करनी है तो इस शरीर से करता हूं, तो मेरा शरीर प्रसन्न रहे, यानी देह प्रसाद मुझे प्राप्त रहे। मेरा दूसरा अनुरोध है श्री चरणों में कि मुझे मन है प्रसाद भी प्राप्त हो, मन मेरा प्रसन्न रहे, मन उदास दुखी असंतुलित न हो, तो मन है प्रसाद भी चाहता हूं। गुरुवर, श्री चरणों में मेरा तीसरा निवेदन है कि दृष्टि प्रसाद, मेरा दृष्टिकोण भी प्रसन्न रहे, निर्मल रहे, ठीक रहे। गुरु ने शिष्य की बातों को सुना और कहा, वत्स, तुम्हारी कामनाएं उपयुक्त हैं, ठीक हैं, परंतु इन कामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ पुरुषार्थ भी करना अपेक्षित है। मैं तुम्हें पथ दर्शन दे देता हूं, रास्ता दिखा देता हूं, चलना तो तुम्हें ही चाहिए। इतना प्रावलंबी नहीं बनना कि बस सब गुरु ही कर देंगे, रास्ता मैं बता दूं, तो चलने का पुरुषार्थ तुम्हें करना है। शिष्य बोला, गुरुदेव, बस मुझे तो मार्ग दर्शन चाहिए आपसे, मार्ग आप बताते रहो और मैं चलता रहूं। 3 जो कामनाएं मैंने निवेदित की है पादार बिंदों में, उसके लिए आप जो भी मुझे अनुशिष्टि प्रदान करना चाहें, जब आपके अनुकूलता हो, अभी बाद में आप जब फरमाएं तब मैं तो हाजिर हो सकता हूं। गुरु ने कहा, अभी बता देते हैं। शिष्य बैठ गया, वंदना की विनत मुद्रा में बैठ गया, बद्धांजलि बैठा था। तो गुरु ने कहा, देखो, देह प्रसाद चाहिए, उसके लिए रसना जय, जीव को जीतना अपेक्षित है। जीव को जीतना भी कुछ मुश्किल होता है। पदार्थों को खाने का आकर्षण भी हो सकता है, उनका संयम रखना, यह जिह्वेंद्रिय जय की साधना होती है। तो देखो, जिह्वा के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तन के लिए भोजन है, पर भोजन के लिए तन नहीं है। शरीर को टिकाने के लिए, चलाने के लिए भोजन अपेक्षित है,
तो तन के लिए भोजन है, भोजन के लिए तन नहीं है। ये स्वाद आएगा और खा लो और खा लो, तो तन इसके लिए नहीं है। ठीक है, कई बार आदमी में कुछ शौक होती है, कुछ रुचि होती है, आकर्षण होता है, कुछ खा लेता है, परंतु आदर्श यही है कि जिह्वा के लिए नहीं, खाना तन के लिए है। दो चीजें हैं, एक रुचि और एक आसक्ति। कहीं कहीं रुचि और आसक्ति में अंतर हो सकता है। जैसे कि आज मुझे फुल्का साग भाता नहीं है, रुचि नहीं है, और कोई चीज खा सकता हूं, बाजरे की रोटियां वह खा सकता हूं, फुल्का आज नहीं भाता है, तो ठीक है, रुचि नहीं तो खिचड़ी खा, तो खिचड़ी ले लो, रोटी ले लो, वो कोई बात नहीं। ये एक रुचि, आज खाने की रुचि ऐसी हो गई है कि वे चीजें भाती नहीं है। तो इस प्रकार अपने खाने की सुविधा की दृष्टि से रुचि का ध्यान देना कोई इतनी बुरी बात नहीं है। आसक्ति अच्छी नहीं, वो चाहिए और भी खा सकता हूं, तो वो बढ़िया चीजें चाहिए, जीभ को अच्छी लगती है, वह आसक्ति परित्याज्य है। उस संदर्भ में रसना विजय अपेक्षित है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, तहत गुरुदेव, बहुत अच्छा पथ दर्शन गिरा दिया आपने देह प्रसाद के लिए। गुरु ने कहा, देह प्रसाद कैसे? देखो, देह प्रसाद तीन प्रकार का हो सकता है। प्रसाद यानी निर्मलता, स्वच्छता। साबुन से, पानी से स्नान करो तो शरीर साफ हो जाता है, तो वह भी एक शरीर की निर्मलता है, उसका अपना उपयोग हो सकता है। तो वह एक बाह्य निर्मलता है, उसका भी महत्व हो सकता है। दूसरा देह प्रसाद है कि पेट का साफ रहना। पेट साफ, सो रोग माफ। पेट आदमी का साफ रहे, कब्जी न हो, टाइम पर विसर्जन तंत्र ठीक काम करे, विसर्जन ठीक हो जाए, तो शरीर अच्छा लगता है। तो देह प्रसाद के लिए पेट का साफ रहना अच्छा है, ठीक रहना अच्छा है। पेट को साफ ठीक रखने के लिए यह खाने का संयम अपेक्षित है। तो गरिष्ठ अड़ंग बड़ंग ऐसी चीजें खा लेता है, फिर पेट अपसेट हो सकता है। तो गुरु ने कहा, यह रसना जय, यानी खाने का संयम रखो। यह खाने का संयम है, चबा चबा के खाओ, धीरे धीरे खाओ, अनावश्यक खाओ मत, कुछ उनोदरी रखो, गरिष्ठ चीजें विशेष खाओ मत, विगय भोजन करते रहा करो, 5 विगय भोजन जितना हो सके करते रहा करो। मिठाइयाँ छूट गई, तलवा छूट गई, अलग से घी छूट गया, तेल छूट गया, अलग से दही भी छूटा, अपने एक दूध के सिवाय 5 विगय टाल दी, तो वो खाने का संयम भी हो जाएगा और साधना की दृष्टि से भी विगय भोजन का काम भी हो गया। तो रसना जय। तहत गुरुदेव, तुम्हारी दूसरी याचना जो तुमने की वह है कि मन है प्रसाद, मन की प्रसन्नता बनी रहे। देखो वत्स, मन की प्रसन्नता 2 प्रकार की होती है। एक निमित्त जन्य प्रसन्नता या खुशी, एक निमित्त निरपेक्ष प्रसन्नता। निमित्त सापेक्ष प्रसन्नता या खुशी और निर्निमित्त या निमित्त निरपेक्ष प्रसन्नता। निमित्त सापेक्ष प्रसन्नता कैसे होती है कि कोई आया, खूब मेरी प्रशंसा की, गुणगान किए, मैं खुश हो गया। दूसरा आया, कुछ मेरे बारे में ऐसी वैसी आलोचना निंदा की बातें बोल दी, मैं दुखी हो गया। तो वो जो प्रशंसा से प्रसन्नता हुई,
वो निमित्त सापेक्ष प्रसन्नता थी, मूलतः आंतरिक प्रसन्नता नहीं थी। तो मुझे वह प्रसन्नता चाहिए गुरुदेव जो निर्निमित्त हो, सहज रूप में सतत बनी रह सके। गुरु ने कहा उसके लिए अपेक्षित है निमित्त सापेक्ष प्रसन्नता से बचो। निमित्त सापेक्ष प्रसन्नता से बचने से निमित्त निरपेक्ष प्रसन्नता का आविर्भाव हो सकता है। परिस्थितियों के गुलाम मत बनो, दूसरे के हाथ का खिलौना मत बनो। प्रशंसा करके कोई मुझे राजी कर सकता है, दो गालियां देकर मुझे दुखी बना देता है, इसका मतलब मैं तो उसके हाथों की कठपुतली हूं, वो चाहे वैसे मुझे राजी या नाराज कर दे। दूसरों के हाथों का खिलौना या कठपुतली नहीं बनना चाहिए। अपनी समता में रहो, जाता दृष्टा भाव रखो। प्रशंसा में खूब फूल जाना साधना की कमी है। निंदा में सुस जाना, मायूस हो जाना, दुखी हो जाना भी साधना की कमी है। तो सम रहना, गुरु ने कहा सहज और निर्निमित्त निमित्त निरपेक्ष मनः प्रसन्नता के लिए अपेक्षित है समता का आश्रय लेना। समता में रहो। समता ऐसा कवच है, जैसे कछुए का वो बाहर का भाग है ना, उसके अंदर आ जाओ फिर खतरा नहीं है। तो समता ऐसा मजबूत कवच ऐसा बना लो, उसके अंदर रहो, फिर कोई बाह्य स्थिति हमारी प्रसन्नता को भंग नहीं कर पाएगी सामान्यतया। तो यह समता का आश्रय लेना होगा, राग द्वेष मुक्त रहना। परिस्थितियां जान ली जाएं, देख ली जाएं, करणीय भले कर लिया जाए, पर मन में न आकुल व्याकुलता हो, न द्वेष हो, न दुख हो, न वो ज्यादा खुशी का भाव हो। प्रशंसा में खुशी नहीं, निंदा में दुख नहीं। ऐसी समता की साधना करने से वत्स मन है प्रसन्नता, कौन सी? निमित्त निरपेक्ष मन है प्रसन्नता प्राप्त हो सकेगी। वो ही पाने का तुम्हें प्रयास करना चाहिए। बनते धन्य हूं आपका उद्बोधन सुनकर। देखो, तुम्हारी तीसरी प्रार्थना थी दृष्टि प्रसाद। दृष्टि प्रसाद भी दो प्रकार का होता है। पहला, आंख साफ रहे, आंख में मोतियाबिंद न हो, आंख में देखने में कहीं कोई अवरोध नहीं, दिक्कत नहीं, तो दृष्टि साफ है। यह बाह्य दृष्टि साफ रहे, यह भी दृष्टि प्रसाद है। आंख में कोई आवरण नहीं है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तो दृष्टि प्रसाद हो सकता है। बस यह भी अच्छा है। इससे अगली बात जो तुम्हें अभी अभिष्ट है वह है दृष्टिकोण की प्रसन्नता, सम्यक दृष्टि का होना, सम्यक दृष्टि प्राप्त होना। तो उसके लिए देखो, यथार्थ के प्रति निष्ठा रखो। यथार्थ के प्रति निष्ठा। एक होता है अर्थवाद, दूसरा है यथार्थवाद। अर्थवाद में तो अतिशयोक्ति, अर्थवाद में अतिशयोक्तियां भी हो सकती है। वो ऐसा वैसा वैसा कि सूरज भी शर्माता है, इसके तेज के सामने सूरज भी शर्माता है, वो होता है। ये कुछ अर्थवाद की बात हो सकती है। अरे सूरज इतनी एक शक्ति है दुनिया की, नहीं, सूरज भी शर्माता है। देखो, शर्माता शर्माता अस्ताचल में चला गया सूरज भी। अब खैर, काव्य की भाषा, कवि की भाषाएं हो सकती हैं, यहां अर्थवाद भी हो सकता है। दृष्टिकोण की प्रसन्नता के लिए अर्थवाद में विवेक रखे, आदमी यथार्थवाद के प्रति विशेष रुझान रखे। और यथार्थवाद के लिए रुझान रखना है
तो आग्रह नहीं, ग्रह मोचन, आग्रह को छोड़ना होगा, दुराग्रह नहीं। इस मैंने कह दिया बस वही है। हां, तुम्हारा कहा हुआ सही हो सकता है, पर अभी तुम छद्मस्त हो, तो दुराग्रह मत करो। ठीक है, अभी मुझे यह मान्य है, और कोई बढ़िया बात आए तो उस पर भी चिंतन कर सकता हूं। आग्रहहीन गहन चिंतन, जहां आग्रह है दुराग्रह के रूप में, वहां दृष्टि में मानो आवरण आ गया, अप्रसन्नता आ गई। जहां आग्रह नहीं है, यथार्थान्वेषी दृष्टिकोण है, यथार्थ के प्रति आकर्षण है, सम्यक दृष्टिकोण है, तो वह दृष्टि की प्रसन्नता, दृष्टि का प्रसाद हो जाता है। तो वत्स, एक सूत्र बना लो कि दुराग्रह नहीं करना। यथार्थ की शोध में अनाग्रह, यथार्थ की प्राप्ति के बाद यथार्थाग्रह का, यह यथार्थ अब स्पष्ट है, अब यह मुझे स्वीकार है। तो अनाग्रह शोध में है, प्राप्ति के बाद भले आग्रह कह दो, पकड़ कह दो, निष्ठा कह दो, वो रखो। तो दृष्टिकोण की निर्मलता अपेक्षित है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, मनोवत्सो युक्ति गवीम मध्यस्थस्यानुधावती ता माकर सति पुच्छे ने तुच्छाग्रह मनः कपि। एक सुंदर बात बताई गई है। जो आदमी दृष्टिकोण की निर्मलता वाला है, वह कैसा होता है कि उसका मन रूपी बछड़ा, युक्ति, यथार्थ युक्ति संगत जो बात है, तर्क संगत युक्ति संगत सही बात है, युक्ति रूपी गाय के पीछे पीछे चलता है मध्यस्थ आदमी का मन रूपी बछड़ा। यानी युक्ति चाहिए, वो युक्ति का अनुगामी होता है। अब एक दूसरा आदमी जिसका दृष्टिकोण प्रसन्न नहीं है, दुराग्रही है, वह क्या करता है? तुच्छ आग्रह रूपी बंदर, तुच्छ आग्रह रूपी मन वाला बंदर है, वह उस युक्ति रूपी गाय की पूंछ को खींचता है कि नहीं मैं कहूं वहीं आ जाओ। वो गाय के पीछे नहीं, गाय को अपनी ओर लाने की चेष्टा करता है। तो दुराग्रही आदमी मेरी जो मान्यता है जैसे तैसे मैं तो उसी को सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। मध्यस्थ आदमी कहता है कि मेरा तेरा कुछ नहीं है, जो यथार्थ है वो मुझे मंजूर है। यह अनाग्रह आग्रह का फर्क पड़ता है। आग्रही बत निनीसति युक्तिम तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा, आग्रहेण या पक्षपात रहितस्य तो युक्तिर यत्र तत्र मतिरेति निवेशम। आग्रही आदमी है, वो युक्ति को जैसे तैसे वहां लाना चाहता है जहां उसका मान्य सिद्धांत है या आग्रह है। पक्षपात आग्रह से रहित है, उसका मति, उसकी मति चिंतन वहां जाती है जहां युक्ति होती है। तो यह दृष्टिकोण की प्रसन्नता की जो बात है, उसके लिए दुराग्रह को छोड़ना अपेक्षित है। शिष्य बोला, गुरुदेव आज का दिन तो मेरे लिए विशेष दिन हो गया कि मैंने जो कामनाएं याचनाएं श्री चरणों में निवेदित की और पूज्य प्रवर ने उन कामनाओं की पूर्ति का एक पथ मुझे दिखा दिया कि ये उपाय हैं, इनको काम में लो तो तीनों प्रसाद, देह प्रसाद, उसके लिए रसना विजय की साधना करनी होगी। मनः प्रसाद, उसके लिए समता का आश्रय लेना होगा, समता के घर में रहना होगा। और दृष्टि प्रसाद, उसके लिए आग्रह मुक्त
चित्त वृत्ति विचारधारा को रखना होगा तो तीनों प्रसाद प्राप्त हो सकते हैं। हमारे जीवन में प्रसन्नता का बड़ा महत्व है। चित्त की प्रसन्नता रहती है, थोड़ी कठिनाई भी है, पर चित्त प्रसन्न है तो वो कठिनाई इतना प्रभावित नहीं कर पाती है कि चित्त प्रसन्न है आदमी का। तो चित्त की प्रसन्नता, निर्मलता जीवन की एक अच्छी उपलब्धि होती है, क्योंकि चित्त की प्रसन्नता वह भी परिस्थिति निरपेक्ष जब होती है, निर्निमित्त होती है, वो बहुत उत्तम कोटि की प्रसन्नता हो सकती है। उस प्रसन्नता को पाने का हमें प्रयास करना चाहिए। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे कि प्रियता अप्रियता के भाव से मुक्त, वो फिर आगे सहज प्रसन्नता की बात हो सकती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को देखें, उनके जीवन पर दृष्टिपात करें, संघर्ष विरोध कितने उनके जीवन में आए थे। मेरे देखने में भी, हालांकि मैं तो दीक्षित हुआ तब वे लगभग गुरुदेव कोई 60 के आसपास या 60 के आसपास करीब उम्र के, उसके बाद भी मैंने देखा तो संघर्ष विरोध की स्थितियां आई, और संघर्ष विरोध में भी आदमी शांत रह सके, दुखी न बने, घबराए नहीं, वह अच्छी बात होती है। आचार्य भिक्षु के जीवन को देखें, कठिनाइयां, विरोध, संघर्ष कितने आए। 13 पंथ का इतिहास कोई पढ़े, कैसा उनका जीवन का क्रम रहा। तो कठिनाइयां आए तो भी शांति 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 रखो, समता रखो, समता रखो, बस यह समता मंत्र है प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता को पाने का। और साथ में जप, अच्छा जप तप करते रहें, और ज्यादा पुष्टि हो सकती है प्रसन्नता की। तो ये प्रसाद त्रयी, देह प्रसाद, मन है प्रसाद और दृष्टि प्रसाद हमें प्राप्त रहे तो जीवन एक उपलब्धि मान रह सकता है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।